आप क्या बता रहे थे? हाँ मैं बता रहा था, एक तो भाई मर्द जात ऐसी कुत्ती है ना कि भाई ठीक ठाक कुत्ती है। हाँ मर जात। हाँ कोचिंग में 10th क्लास में कोई लड़की आती होगी जिससे आपने बात भी नहीं की है, आप देखते थे उसको, फिर वो चली गई, आप मिले भी नहीं 10 साल से उसकी शादी की फोटो पे मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मेरा क्या क्यों लग रहा है? मेरे को लग रहा है रह गए यार, अपन छूट गई। मैं भी हो सकता था यहाँ पे, जबकि मेरे को रहना भी नहीं था। अभी अगर वो बंदी कभी बात भी नहीं हुई है, कभी बात भी नहीं हुई, वो बंदी 2 दिन पहले से मुझसे पूछे कि कुल्लू तुमको मुझसे शादी करनी नहीं करनी, लेकिन दूसरा खुश है तो बुरा लग रहा है। कोई और लड़का सुंदर लड़की ले गया जिंदगी में, एक और सुंदर लड़की जो है, और फिर मन में आएगा इसको वो तो खैर साहब आप वो तो है ही, वो तो आप करते होंगे। आप जब ब्रेकअप करते हो तो आपका एक्स गर्लफ्रेंड आपकी जब वो नया बंदा डेट करती है, उससे घटिया जिंदगी में कोई बंदा नहीं हो सकता आपके लिए। भाई है ही नहीं, मैं लिख के बता दूंगा, काटना पड़ेगा पर लिख के बता दूंगा ना, ये बात सच है भाई। मतलब ऐसा क्या हुआ बहन नहीं तुम्हें वहां जाना पड़ा? स्टैंडर्ड इतने, और आप हर चीज जज कर रहे हो। आप लड़की की प्रोफाइल पे जा रहे हो, अगर मॉल में फोटो लगे, मॉल में फोटो खिंचाता मॉल में फोटो खिंचाएंगे, पता वेलकम बड़ी नहीं हुई, मॉल में फोटो खिंचा रही है। क्या वो खेत में फोटो खिंचा रहा है, खेत में फोटो खिंचा रहा है, कोई जगह खिंचवाने की क्या तरीका है? 90% चीजें मैंने आशिकी के लिए की है, तो मेरा हाँ Cheers. तो साहब मेरे जीवन में 3 women I loved, like I had like massive crush on them. Can you name them? No, of course not. ठीक है, sorry भाई. All of them are like close friends now. Are they married yet? Some of them. Has it hurt? Of course. किसी रात 2 बजे तक पिया? अरे साहब किसी काफी बंदी नहीं हुई शादी के बाद अभी साला बहन जो, एक तो यार डिवाइडिंग टॉपिक, शादी का सीजन चल रहा है, इतना मुश्किल है ना भाई, इतना मुश्किल चल रहा है ना भाई। कहाँ से बात आई थी? हम बात कर रहे थे इन जनरल कि आप जब अपनी एक्स के यूरोप ट्रिप तो उन्हीं में से यूरोप ट्रिप कहाँ? ठीक है यूरोप ट्रिप जो बात करनी है, मैं डाउन हूँ भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सुनना है। हाँ बताओ भैया, आदमी पॉडकास्टों में लेके आता सामान, वही सुने आप। सोच के आए थे रास्ते में, नोट्स बना लो। नहीं इसको साले को यही बताएंगे। हाँ इससे ज्यादा पूछेगा, देखो बोलना कुछ भी है, सॉस मार देंगे। मैं कुछ भी बोलूँ आपने तो हंसना ही है। यूरोप ट्रिप पे आ जाओ यार। तो भाई जो उन तीन बड़ी क्रशेज में से एक सेकंड नंबर की क्रश है, वो हो चुका, पूरा आर्क खत्म हो चुका है कि मुझे प्यार है और उनको नहीं है और वो सब चीज़ें, और हो गया 10 ईयर्स पुरानी बात है ये, 8 साल पुरानी बात है जब ये पूरा आर्क खत्म हो चुका है। अब हमारी सिर्फ दोस्ती है, लेकिन उनका अभी भी अगर उनका टेक्स्ट भी आता है, उनका मैसेज आता है, मेरे गूज़बम्स से, और मैं एकदम वो हूँ कि ओह ना बात करनी पड़ेगी। तो उनने बोला कि भाई, तो वो थी किसी कंट्री में पढ़ रही थी, उनने मेरे को बोला कि अपन यूरो ट्रिप करते हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे कोई तब तक ट्रैवलिंग का शौक ही नहीं था, और मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट हेट करता था ट्रैवलिंग को। उन्होंने यूरो ट्रिप करते हैं, मैंने कहा ठीक है साहब डन, आप जो बोल रहे हैं डन। उन्होंने बोला ठीक है, ये यहाँ चलेंगे, अपन बैक पैकिंग करेंगे, ये 6 कंट्रीज उन्होंने आइटनरी मंगाई है, ठीक है। अब वीज़ा अप्लाई कर दिया और मैंने सबको बताना चालू कर दिया जहाँ भी जा रहा हूँ कि मैं तो जा रहा हूँ यूरोप, मैं तो जा रहा हूँ यूरोप। उनका वीज़ा कैंसिल हो गया, उनका कैंसिल हो गया। मैंने कहा अब मैं इतनी झांकी बना चुका हूँ यूरोप की, अब मुझे जाना ही पड़ेगा यूरोप। तो मैं अकेला चला गया और मैं 22 दिन अकेला रहा हूँ। तो वो जो आइटनरी हमारी 3 लोगों की बन रही थी, कम 3 लोग हो गए थे आखिरी में प्लान करते हुए, उन दोनों का वीज़ा कैंसिल हो गया और आखिरी में बचे हम बचे। और हमने भाई साहब 22 दिन अकेले यूरोप में जो जीवन जिया है, और वो एकदम प्रॉपर बैक पैकिंग ट्रिप, हॉस्टल्स में रुक रहे हैं गर्मी वाले, ट्रेन ले रहा हूँ, कहीं भी सो जा रहा हूँ, कुछ भी उठ रहा हूँ, कुछ भी खा ले रहा हूँ। और एज अ वेजिटेरियन तो आपके दिमाग में प्रेजुडिसेस इतने रहते हैं कि भाई बाहर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यूरोप में जितने मैकडोनल्ड्स में या बर्गर किंग में वेजिटेरियन ऑप्शन हैं, उतने तो इंडिया में नहीं है। वो वीगन मूवमेंट की वजह से उनको, वीगन्स को वैसे मैं ज़्यादा इज्जत नहीं करते, मतलब इंडिया में तो ठीक ठाक नहीं करता इज्जत, लेकिन बाहर जाके मैंने सैल्यूट किया उनको कि आपने कुछ तो फायदा किया दुनिया का। तो आप वेजिटेरियन लोगों के लिए भी अच्छे ऑप्शन थे। तो मैं इतना खाया, इतना घूमा, मैं सुबह उठता था, मन करता था मेरा आज चलो बेल्जियम, और ट्रेन में बैठे बेल्जियम, आज सुबह उठो आज चलो जर्मनी। फिर ये लोग मिल गए सब, तो 12 कॉमेडियंस जर्मनी में मिल गए। क्या कर रहे थे साहब? सब लोग टूर कर रहे थे, कुछ लोग टूर कर रहे थे। गौरव कपूर साहब वो टूर पे थे, तो वो मुझे एम्स्टर्डम में मिले। उन्होंने बोला एम्स्टर्डम में हूँ आ जा, मैं तो मैं एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम में मिले हम लोग, आधे घंटे में हम लोग वैसे बात करते हैं कि भाई नए शहर में आए तो डिस्कस करेंगे, देखेंगे डच कल्चर क्या है। आधे घंटे में नान और तंदूरी रोटी पे आ चुके थे हम और खा रहे थे। और हमको मन कर, एक आदमी ने हमको बोल दिया कि यहाँ एक आदमी बाल काटता है बहुत बढ़िया, तो हम लोग कॉन्टम्पलेट करें कि एम्स्टर्डम में बाल कटवा लें तो कैसा रहे। फिर हम लोग एम्स्टर्डम घूमे। तो गौरव कपूर भाई अपना पूरा टूर कर रहे थे और उनके कजिन्स भी थे जो उनके ब्लॉग्स में आते हैं, उन्होंने
तो वो लोग साथ में थे और फिर हम भी घूमने लगे उनके साथ में, तो यहाँ से थोड़े लोग हो गए। फिर गुरलीन, फिर ये बात हुई कि अब इतने साल, राहुल दुआ भाई भी जर्मनी में थे, वो ट्रिप कर रहे थे, मैं भी ट्रिप कर रहा था। मनन देसाई, ये गुजराती कॉमेडियन हमारे दोस्त, मनन देसाई, शॉट आउट ब्रो। मनन देसाई Great बहुत guy. बढ़िया आदमी, मस्त आदमी, फनी आदमी, बहुत फनी आदमी। वो ट्रिप कर रहे थे, अपना गुजराती टूर कर रहे थे। उनने बोला मैं भी यहीं हूँ। कुशा लंदन में थी, थैंक यू फॉर कमिंग प्रमोट कर रही थी। उनने बोला मैं भी आ जाती हूँ, आई विल टेक अ ले ओवर इन म्यूनिक, तो डन करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग 12 लोग हो गए कॉमेडियंस, और हम गए अक्टूबर फेस्ट, जो कि बियर फेस्टिवल होता है, बवारिया उनका जो स्टेट है, उनका कल्चरल मतलब उनका वो है, वो फेस्टिवल है, और वो तैयार होकर जाते हैं लोग, और वो गजब का फेस्टिवल है। लेकिन वही है, वो फेस्टिवल तभी मजा आएगा जब आप लोगों के साथ जाओ। अकेले या 2 जन जाओगे तो उतना फन नहीं है उसमें, क्योंकि वो कम्युनिटी फेस्टिवल है। 2 फिर भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, 3 बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि अपनी वाइब में अंदर चले जाते हो। एक आदमी अगर अकेला हो ना, तो उसको कोई ना कोई ग्रुप अब्जॉर्व कर लेता है। हाँ, ये भी है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे साथ, मैं ना भाई जब मैं अमेरिका रहता था, मेरा एक दोस्त था, इंडिया रहता था, वो यूनाइटेड एयरलाइंस में काम करता था। वो तो यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाई कर नहीं सकता था, तो वो अपने सारे पासेस मेरे को दे देता था। तो मेरी फ्लाइटें प्रैक्टिकली फ्री थी, कभी भी कहीं पे भी जाना हो मेरे को $100 $50 देना होता था। मैं इंडिया जब न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली फ्लाई करता था डायरेक्ट, मेरी $200 15,000 रुपये में आता था मैं, ठीक है। तो मेरा सिस्टम बड़ा सॉर्टेड था, वो भी 15,000 रुपये का बिल अगले महीने आता था। तो मेरे पास होता रहा कि भागने का मौका है, पर कोई साथ चलने वाला मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है, तो मैं अकेले जाने लगा। और मैंने अकेले जाके जो रियलाइज किया कि आप जिस टाइप के लोगों से मिलते हो और जिन सर्कमस्टेंसेस में आप होते हो ना, वो आप 2 आदमी में कभी नहीं होते। ऑफ कोर्स। और शादी के बाद या रिलेशनशिप में होने के बाद, या स्पेशली अगर आप एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप उन सर्कमस्टेंसेस में कभी नहीं होने वाले, क्योंकि आप उतना डेंजर ले ही नहीं सकते भाई। आप अगर किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप तो वही हो, आप फिर टूर मैनेजर ही हो। बिल्कुल, कि आपको सारी चीजें देखनी कि भाई डिनर हो गया कि नहीं हो गया, कितने बजे रिजर्वेशन मिलेगा, सारी चीजें प्रॉपर आप मैनेज करके चलते हो। पर फिर भी जैसे आप ना, मतलब एटलीस्ट सिंस आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद माय फियांसे, तो हम लोग, आई ट्राई टू मेक इट कि भाई यहाँ खर्च लेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। पहले मैं $4 रात के किसी बिल्कुल छोटे से बिस्तर में ही रात को सो गए, भाई पता नहीं पहाड़ के किनारे देखी जाएगी, कल देखेंगे कहाँ उठ रहे हैं क्या नहीं उठ रहे हैं, किसी आइलैंड पे मिले हैं जी आज, फोन लग नहीं रहा माँ बाप को भी कोई टेंशन नहीं है। तो तब आप सिंगल लाइफ में ये वाली जिंदगी जी सकते हो, उसके बाद ये जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, और दोस्तों के साथ ये वाला ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाइस, इफ यू आर एंजॉयिंग द क्लिप्स दैट वी आर पुटिंग आउट ऑन दिस चैनल, यू कैन कंज्यूम ऑल आवर पॉडकास्ट इन स्मॉल क्लिप्स राइट हियर। वी चंक देम टुगेदर एंड रिलीज देम जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. Do not forget to press the subscribe button.